नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार ने सुशासन का जो मॉडल विकसित करके दिखाया वो अद्भुत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बिहार दौरे पर थे। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा पहुंचे और दरभंगा में प्रधानमंत्री ने एम्स का शिलान्यास किया। ये दूसरा एम्स है जो कि बिहार को मिला है। एक पटना में एम्स बन चुका है और अब दरभंगा में एम्स की बारी है, जो कि बहुत लंबे अरसे से इंतजार चल रहा था। पहले जमीन विवाद में ये मामला अटका हुआ था, लेकिन अब सब जब क्लियर हो चुका है तो इसकी शिलान्यास भी कर दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नीतीश कुमार थे, जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ की और नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री की तारीफ की। देखिए ये वीडियो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए पुराने दिनों की याद दिला रहे हैं। पहले ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करेंगे। नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार ने सुशासन का जो मॉडल विकसित करके दिखाया वो अद्भुत है। बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने में उनकी भूमिका, उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। इस वीडियो को देखने के बाद जरूर आपके मन में आया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को खुश करना चाहते हैं ताकि नीतीश कुमार गठबंधन छोड़कर ना भागे। लेकिन अब मामला कुछ और है। सिर्फ बिहार तक बात नहीं है, बात केंद्र में भी है। जब नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हैं या सिर्फ नीतीश कुमार की ही जिक्र की जाती है, तब मामला सिर्फ अब बिहार को लेकर नहीं है। केंद्र में भी जो सरकार है उसके भी किंग मेकर एक तरीके से नीतीश कुमार ही है और उन पर भी मामला टिका हुआ है केंद्र की सरकार चलाने को लेकर। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर नजर सिर्फ बिहार को लेकर नहीं है, केंद्र सरकार की जितने भी योजना है या केंद्र सरकार जैसे भी चल रही है उसमें नीतीश कुमार की भी अहम भूमिका है। अब बात कर लेते हैं कि बिहार में इस पूरे प्रकरण का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। बिहार में उपचुनाव उसी दिन थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। तो ये एक क्लियर मैसेज गया बिहार की जनता को कि भाई एनडीए में खटपट नहीं है, एनडीए के नेता एकजुट दिख रहे हैं। जहां आप महागठबंधन की ओर देखेंगे तो वहां पप्पू यादव, तेजस्वी यादव में खटपट है, यानी कि कांग्रेस, जिस कांग्रेस को लेकर पप्पू यादव दम भर रहे हैं उसी कांग्रेस और आरजेडी एक तरीके से आमने सामने है, क्योंकि कांग्रेस की चल नहीं रही है बिहार में। साफ साफ दिख रहा है कि पप्पू यादव को अगर नेग्लेक्ट किया जा रहा है बिहार में आरजेडी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और पप्पू यादव में या तो समन्वय नहीं है या फिर कांग्रेस और आरजेडी में समन्वय नहीं है। दूसरी तरफ ये क्लियर मैसेज देना एनडीए की तरफ से कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की जोड़ी के छत्र छाया में ये एनडीए फल फूल रहा है और जीतन राम मांझी की बहू तो दीपा मांझी इमामगंज से चुनाव भी लड़ रही हैं, तो पूरा एनडीए कहीं ना कहीं एकजुट दिख रहा है। दूसरी बात है कि एक क्लियर मैसेज ये भी गया है कि 2025 को लेकर भी एनडीए का विजन क्लियर है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को बीजेपी स्वीकार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब खुलकर जब तारीफ ही कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार का नेतृत्व सबको स्वीकार है और बीजेपी ने पहले ही कह दिया है कि 2025 में हमें नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना है। जेडीयू ने भी अपने एक मीटिंग में यह प्रस्ताव पास कर दिया कि 2025 में नीतीश कुमार के नाम पर ही आगे बढ़ेंगे और उनके नेता नीतीश कुमार ही होंगे। तो जब सब तय है, सबने मान ही लिया है, सबने मान लिया कि नीतीश कुमार ही सर्वे सर्वा है, तो ये क्लियर मैसेज बिहार को गया कि एनडीए एकजुट है। बाकी देखिए चुनाव में समीकरण बदलते रहते हैं। प्रशांत किशोर फैक्टर, पप्पू यादव फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर बिहार में अब हावी होने वाले हैं। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं बिहार की राजनीति में या फिर राजनीति में, देश की राजनीति में, तो ये चुनाव आपके लिए बहुत अलग होने वाला है। झारखंड के चुनाव हो रहे, ये सारे चुनाव एक तरफ है, लेकिन बिहार में जो चुनाव होंगे वो उसकी जो वाइब होगी वो अलग होगी। तो आप नजरें गड़ा कर रखिए, नजरें बना कर रखिए और हमारे साथ चलते रहिए। हम आपको एक एक अपडेट देते रहेंगे बिहार की जो राजनीति है उसके तल में क्या चल रहा है, यानी कि उसके अंदरूनी हिस्से में क्या चल रहा है, जो आप तक बात नहीं पहुंच पाती हम पहुंचाएंगे। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।